हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों आज जैसा कि देख रहे हो आज कुछ डिफरेंट है ना। मैंने कुछ सवाल लिए हैं क्लास 8 के लिए है और ये प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना लिए गए हैं, है ना, कि आपको लास्ट मोमेंट में जो है सो कुछ मिसलेनियस चैप्टर से जो है सो प्रैक्टिस कराया जाए, है ना। तो यहाँ पे जो है ना अगर देखेंगे तो सबसे पहला सवाल जो निकल के आ रहा है कि वो कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 6% पर एनम इज 90 रुपीज़। तो सम निकालना है आपको, यानी कि प्रिंसिपल इसमें निकालना है कि किस पे इस तरीके का जो है ना ये आएगा डिफरेंस 90 रुपीज़, है ना। तो चलो देखते हैं। तो इस सवाल को बनाने के लिए जो है ना हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से आज नहीं चलने वाले, हम लोग एक छोटा सा प्रोसेस लेंगे और छोटा सा प्रोसेस वो क्या होगा। सो देखो यहाँ डिफरेंस जो दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ₹90, है ना। तो इसका जो है ना एक फॉर्मूला जो है सो बनता है और वो फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंस का। मेनली इस डिफरेंस के लिए हमारे पास में रेट जो है सो क्या दिया हुआ 6% टाइम 2 years। तो यहाँ डिफरेंस का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल इनटू, है ना, R/100 और पावर में जो है सो आप दे दोगे क्या चीज़, तो ये टाइम, ठीक है ना। इतना इक्वल टू में जो ये डिफरेंस दिया है ना, डिफरेंस कितना है 90 रुपीज़ दिए हैं, तो 90 यहाँ पे जो है सो हम लोग लिख देंगे। हमें जो निकालना है वो निकालना है प्रिंसिपल, ठीक है ना। प्रिंसिपल निकाल लेंगे तो हमारा काम जो है सो हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ आपको क्या करना है वैल्यूज़ पुट कर दो। तो वैल्यू हम पुट करते हैं तो P इंटू रेट हमारा क्या है तो 6 है, तो 6/100 और n कितना दिया है 2 दिया है इक्वल टू में 90। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो P इंटू ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, यानी कि 100 इंटू 100 हो जाएगा और इधर 90 ही रहेगा, ठीक है। इधर आ जाओ तो P इक्वल टू, अब इसको इधर जो है सो ट्रांसपोज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 90 इंटू, है ना, 100 इंटू 100 और बाई में जो है सो ये 36 नीचे में लेकर के आप आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सो काटना है तो 9 से अगर काटते हैं इसको तो ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, 9 से इसको काटेंगे तो 4 टाइम्स में कटेगा, फिर 4 से किसी एक 100 को काट लो तो ये 25 टाइम्स में कट रहा है ना। तो यहाँ अब कैलकुलेशन में जो है सो हम देखेंगे तो हमारे पास में P इक्वल टू जो है सो क्या निकल के आ रहा है तो ये 25 1 2 3 यानी कि 25 पे 3 जीरो जो है सो आपके निकल के आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है सो प्रिंसिपल हमारा डायरेक्ट, है ना, निकल के आपके सामने में जो है सो आ गया, है ना। तो इस सवाल को इस तरीके से भी जो है सो बनाया जा सकता है। लास्ट में जो है सो वही लिख देना, हेंस द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, प्रिंसिपल इज रुपीज कितना आया है 25,000, ठीक है। तो ये सवाल जो है ना ऐसे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्कूल में आपको बोला जाए कि नहीं भाई प्रोसेस से पूरा बनाओ तो वहाँ पे वही यूज़ करना, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपके सवाल को चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में अपने दूसरे नंबर जो है सो सवाल पे चलते हैं, बने रहिए। हाँ बच्चों, दूसरा नंबर सवाल ये देखते हैं क्या कहता है कि मिस्टर अरोरा बोरोड RS 40,960 फ्रॉम ए बैंक टू स्टार्ट अ प्ले स्कूल इफ द बैंक चार्जेस 12.5% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये हाफ ईयरली वाला सवाल है। व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू पे आफ्टर 1.5 years, यानी कि 1.5 साल के बाद उनको कितना अमाउंट जो है सो देना पड़ेगा। तो ये जो है ना चूँकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हाफ ईयरली पे ले गया है तो उसी हिसाब से इसको भी जो है सो हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लिख दिया है मैंने। हाफ ईयरली के केस में एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो रेट होगा, जैसे रेट यहाँ पे क्या दिया है 12.5%, तो रेट जो है ना वो हाफ हो जाएगा और जो टाइम है ना, टाइम जो है वो डबल हो जाएगा। इसलिए मैंने 1.5 साल को जो है सो मैंने इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो इस तरीके से ये टूटेगा और जिसमें आपको भी पता है कि 1.5 साल में कितने हाफ ईयर आएंगे तो 3 जो है सो हाफ ईयर आ जाएंगे, यानी कि इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 3 हाफ ईयर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना काम अगर करना है तो अपने को प्रिंसिपल कितना दिया है यहाँ पे 40,960 दिया है ना। ये अमाउंट का आपका फॉर्मूला होता है ना। और 1 प्लस रेट चूंकि आपका कितना दिया हुआ है 12.5% दिया है तो 12.5 मैंने क्या बोला कि हाफ ईयरली में जो है सो क्या हो जाएगा ये हाफ हो जाएगा, तो 12.5/2 और गुना में ये जो 100 है ये रहेगा ही रहेगा, है ना। और ऊपर में पावर में जो है सो कितना आ जाएगा तो 3 हाफ ईयर आ जाएगा यहाँ पे, है ना।
1.5 साल था, इसलिए 3 हाफ ईयर जो है सो हमने यहाँ पे लिया है। अब इसको जो है ना कैलकुलेट करेंगे तो ये 40,960, यहाँ पे ये तो 200 हो गया, 200 यहाँ एलसीएम लोगे तो 200 हो जाएगा, प्लस 12.5 उसमें जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 200 और 12.5 यहाँ पे जो है सो इतना, आप बटे में जो है ना ये 200 और ऊपर में पावर जो है सो आप देंगे कितना, 3 दे देंगे। ठीक है, तो ये 212.5 बटा 200 ये जो है ना इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे चलाता हूँ मैं, है ना, तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा जो है वो इतना रहेगा ही, यानी कि 4960 और इनटू, अब देखो इसको जो है ना डेसिमल में जब लेकर के आओगे, चूंकि डेसिमल में यहाँ पे है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1.0625 और इसका जो है सो होल क्यूब। ठीक है ना, मैं डेसिमल में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, यानी कि सॉल्व कर रहा हूँ, और ये जो है सो आपका आगे 4960 इंटू यहाँ पे जो है इसका जब आप क्यूबिंग करोगे तो ये 1.199 निकल के आएगा, जो इसको जो है ना आप अप्रोक्स कितना ले सकते हो, तो इसका क्यूबिंग जब आपका निकल के आएगा तो ये समथिंग जो है ना 1.199 के अप्रोक्स में आएगा, और इस दोनों का प्रोडक्ट आप निकालोगे तो ये जो है ना प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा 49144.30 जो है सो ये प्रोडक्ट आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअली मैं अप्रोक्स वैल्यू में ले रहा हूँ। ठीक है ना, 30 के बाद भी बहुत सारे जो है ना डिजिट्स आएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा क्या निकल के आ गया है, ये अमाउंट निकल के आ गया है। तो इस तरीके से जो है ना इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप इसके फ्रैक्शन वाले वैल्यू पे भी जो है ना इसको बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो अरोरा को ये 1.5 साल के बाद हाफ ईयरली वाले जो है ना इंटरेस्ट पे अगर अमाउंट पे करना पड़ेगा तो ये वही अमाउंट जो है सो होने वाला है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो लास्ट में कि हेंस द रिक्वायर्ड अमाउंट, है ना, टू बी पेड बाय मिस्टर अरोरा इज ₹49,144.30। तो इस तरीके से ये सवाल जो है ना आपका बन जाएगा सवाल नंबर 2। ठीक है, इसी के साथ में हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले नंबर सवाल संख्या 3 के तरफ। बने रहिए और एक बार शेयर जरूर करिए। चलो बच्चों, सवाल नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 में कहता है कि गैरिसन ऑफ 900 मेन हैड प्रोविजन फॉर 42 डेज। अगर 900 आदमी है तो खाने पीने की व्यवस्था 42 दिनों की है। उसमें जो है ना कह रहा है कि 500 मेन अराइव्ड और फिर से 500 लोग आ जाते हैं। तो अब बताइए कि ये जो 42 दिनों का खान पान था, अब ये कितने दिन तक लास्ट लॉन्ग चलेगा। ठीक है, तो चलो इसको जो है ना देखते हैं कैसे बनेगा। इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको लिख लिया है। ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जैसे नंबर ऑफ मैन हमारे 900 है तो उनके जो है ना 42 दिन तक चलेंगे। अब 500 आदमी आते हैं तो टोटल हमारे पास में कितने हो गए, 900 प्लस 500 यानी कि 1400 जो है सो टोटल लोग हो गए। उनके लिए समय कितना जो है सो अब ये खाना पीना चलेगा ये पता नहीं है, तो इसको हमने लेट कर लिया। अब जरा कॉमन सेंस लगाइए कि 900 है तो 42 दिन चल रहा है खाना पीना, लोग बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज तो खाने पीने का घट जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है सो केस कहाँ जा रहा है, ये इनडायरेक्ट वेरिएशन पे जो है सो केस जा रहा है ना। तो यहाँ पे लिख देना कि दिस इज ए केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है ना, इस तरीके से जो है सो आप लिखेंगे। और मैंने यहाँ पे जो है ना एक बॉक्स जो है सो बना लिया है। ठीक है ना, अब इस बॉक्स के आधार पे चूंकि इनडायरेक्ट वेरिएशन का है सवाल, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको भी पता है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो बराबर हो जाता है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास में क्या क्या आ जाएंगे, तो 900 इंटू 42 इक्वल टू 1400 इंटू एक्स। ठीक है, अब यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 900 है ना इंटू 42, अब बाई में जो है सो आप लिखेंगे क्या चीज, ये 1400। ठीक है, 14 से अगर हम काटेंगे तो 14 3 जो है सो ये कट जाएगा, 14 से इसको काटेंगे तो ये 100 टाइम्स में कटेगा। यहाँ से 2 जीरो है तो इसको जो है सो आप आराम से इजीली हटा सकते हैं। तो यहाँ x का वैल्यू जो है ना कितना निकल के आ रहा है, 9 3 27। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है जो 900 आदमी 42 दिनों तक जो है ना खान पान चला रहे थे, अब जो है ना जो
500 लोग आए हैं तो यही खान पान अब कितने दिनों तक चलेगा, ये मात्र 27 दिनों तक जो है सो चलेगा, है ना। तो लास्ट में लिख देना यहाँ पे, सो द रिक्वायर्ड टाइम इज 27 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है सो बन जाएगा। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल काफ़ी जो है ना पूछे जाते हैं, तो इन सब सारे सवालों का जो है सो प्रैक्टिस करते रहना है। तो आज मात्र 3 ही सवाल जो है सो रहने देता हूँ, इसमें टोटल 6 सवाल थे, 3 जो है सो अगले वीडियोज़ में, अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक इजाज़त लूँगा, खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।